हेलो माय डियर, आप सभी को वेलकम है। और यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट आ चुका है, बहुत बड़ी अपडेट है आप लोग के लिए। जो भी लोग हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मध्य प्रदेश के, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। देखिए, और अपडेट है, बहुत लोग को इस अपडेट के साथ ही बहुत लोग को मायूसी भी होगा, बहुत लोग को ये गलत भी लगेगा और बहुत लोग खुश भी होंगे। तो सब तरह के लोग हैं, तो उनको जो है सबके अपने अपने विचार के अनुसार, अपने अपने थॉट के हिसाब से उनको अपना अपना चीज़ें लगता है, समझ गए। बाकी अपडेट क्या आया है तो आप सभी के बीच में यहाँ पे मैं बता दूँ। देख सकते हैं 6 तारीख के डेट में अपडेट आया है और यह संशोधित 3 है, मीन्स ये रिवाइज जो है, रिवाइज नोटिफिकेशन है जो कि तीसरा बार आया है, समझ गए। समस्त मान्यता प्राप्त नर्सिंग संस्थान एवं छात्र छात्राएं सबके लिए निकाला गया है। अब मैटर क्या है, चलिए मैं यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहले आप एक चीज़ को पढ़िए, समझ गए ना, बहुत महत्वपूर्ण है। आप सब लोग को, बहुत लोग कहते हैं ना कि ये कब एग्ज़ाम होगा, कब एग्ज़ाम होगा, पढ़िए, यहाँ पे पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आपके सामने में है। यहाँ पे जो है फिर से वही नोटिफिकेशन है, रिवाइज 3 है, मतलब तीसरा बार रिवाइज किया गया है। देखिए, प्रथम वर्ष 21 से 22 का, द्वितीय वर्ष की मुख्य परीक्षा का परीक्षा फॉर्म भरने एवं फॉरवर्ड करने के संबंध में, ठीक है ना, महत्वपूर्ण चीज़ है। फिर से जो है उसी फॉर्म को भरने के और फॉरवर्ड करने के संबंध में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले मार्च 10 तारीख से ही ये फॉर्म जो है भराना शुरू हुआ था। धीरे धीरे यह तीसरा बार फॉर्म के डेट को बढ़ाया गया है, समझ गए। फर्स्ट ईयर 21 से 22 वालों का और सेकेंड ईयर का, समझ गए। अभी तक मान सकते थे कि सप्लीमेंट्री का रिजल्ट नहीं आया था, जिस कारण से 12 अप्रैल तक डेट दिया गया था। बट सप्लीमेंट्री का रिजल्ट आ चुका है और 12 तक इनफ समय था, समझ गए। लेकिन फिर भी यहाँ पे डेट को बढ़ाया गया है और ये डेट नॉर्मल फ़ी के साथ 16 तक किया गया है और लेट फाइन के साथ 19 तारीख तक फॉर्म भरने का डेट दिया गया। ओवरऑल देखा जाए 19/4/2023 तक फॉर्म भरने का डेट दिया गया है, समझ गए। यहाँ पे बताया गया है कि लिंक यही है, समझ गए। और यहाँ पे देखिए, उपरोक्त समय सीमा में परीक्षा फॉर्म भरने एवं फॉरवर्ड करने, यदि किसी भी छात्र छात्रा का परीक्षा फॉर्म समय सीमा से भरकर फॉरवर्ड नहीं किया जाता है तो उसका उत्तरदायित्व संस्थान और संचालक प्राचार्य होंगे, समझ गए ना। परीक्षा फॉर्म भरने के यहाँ पे लिंक दिया है, समझ गए। उम्मीद है बहुत लोग, सारे लोग फॉर्म भर भी लिए होंगे, लेकिन हमें लगता है कि ये लिंक उनके लिए जारी किया गया है जो इनका सप्लीमेंट्री का रिजल्ट आया है, समझ गए। तो उनके नज़र में देखते हुए ये जो है लिंक दिया गया है, एक्सटेंड किया गया है, बढ़ाया गया है। अब बल्कि सबसे बड़ी यहाँ पे बात अब ये निकल के आ रही है कि अब 19 तक फॉर्म ही भरा जाना है, समझ गए। 19 तक फॉर्म ही भरा जाना है। तो क्या फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम एक साथ ही हो जाएगा, सबसे बड़ी सवाल है। तो देखिए, मैं बता देता हूँ आप सभी को, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम का सवाल है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि दोनों एक साथ में एग्ज़ाम नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये निर्भर करता है काउंसिल के ऊपर कि काउंसिल कितना ज़्यादा तैयारी के साथ एग्ज़ाम सोच रही है करवाने को। दोनों का एक साथ अगर एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा तो ये डिसीजन तो नर्सिंग काउंसिल के पास है। लेकिन अभी के डिसीजन के हिसाब से जहाँ तक उम्मीद लग रहा है कि सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर दोनों का एग्ज़ाम एक साथ होने की संभावना है, समझ गए ना। चांसेज है कि दोनों का एक साथ एग्ज़ाम हो, क्योंकि दोनों जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर है, दोनों के एग्ज़ाम जो फॉर्म का डेट है वो लगातार जो है बढ़ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सेकेंड ईयर का फॉर्म रोक दिया गया है, फॉर्म डेट, और फर्स्ट ईयर का भरा रहा है, दोनों को जो है लगातार बढ़ा रहा है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमें लगता है, चूँकि सप्लीमेंट्री का भी रिजल्ट आ गया है, तो ऐसे में हमें लगता है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों का एग्ज़ाम अब साथ में हो, हमें जहाँ तक उम्मीद लगता है। लेकिन देखिए, अब नर्सिंग काउंसिल क्या सोच रही है इसके एवज में, क्या एक साथ एग्ज़ाम लेगी दोनों का, या फिर 5 दिन 10 दिन के अंतराल पर जो है दोनों का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी। जब फॉर्म भरा गया रहेगा तो आसानी होगा एग्ज़ाम को एक ज़्यादा गैप नहीं करके जल्दी करा लेने में, समझ गए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट में यानी एक साथ एग्ज़ाम कंडक्ट करा ले, जो कि हो सकता है, संभव है। बहुत सारा कॉलेज है एमपी में नर्सिंग का, तो क्षमता बढ़ा देगी काउंसिल तो एग्ज़ाम ले लेगी। तो बाकी एक गर्व की बातें हैं, आगे के समय की बातें हैं, देखिए कैसे क्या होता है। बाकी फ़िलहाल अपडेट यही है कि आपका एग्ज़ाम का डेट 19 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है
अब 19 अप्रैल के बाद अगर 5-7 दिनों के बाद भी अगर एग्ज़ाम अगर लेगा तो आपका एग्ज़ाम अब 25-26 अप्रैल होने वाला है। यानी अब लास्ट अप्रैल और मई में एग्ज़ाम आपका अब चले गया, समझ गए ना। यानी लास्ट अप्रैल में संभावना है कि आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाए, समझ गए ना। 25-26 अप्रैल से एग्ज़ाम संभावना है कि आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाए, समझ गए। तो यही अपडेट है। बाकी मैं यही कहूँगा फिर से, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों तैयारी फुल फॉर्म में रहे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम साथ भी हो सकता है। अगर साथ नहीं भी हुआ, अलग अलग भी हुआ, तो ज़्यादा आपको समय मिलने वाला नहीं है। बस एक एग्ज़ाम ख़त्म होगा, दूसरा एग्ज़ाम 5 से 7 दिनों में 10 दिनों में शुरू हो जाएगा, अगर साथ नहीं हुआ तो। अगर साथ हो गया तो फिर आपको तैयारी करते चलना है अभी से, समझ गए। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप लोग बताइए कमेंट करके, और इस पर क्या सुझाव है बढ़ जो रहा है। तो इस पर फिर से वही चीज़ें हैं, एक बार और मैं बता देता हूँ। जो लोग का फॉर्म भराने जा रहा है, आप लॉगिन कर रहे हैं फॉर्म भरने के लिए, कुछ भी अगर आपका गलत लगे, चाहे आपके नाम में कोई प्रॉब्लम हो, स्पेलिंग का कुछ भी का, डेट ऑफ बर्थ गलत हो, फादर के नेम में कुछ गलत हो, समझ गए ना, तुरंत जो है इस ईमेल पर, जो कि नर्सिंग काउंसिल का ईमेल है, इस ईमेल पर डॉक्यूमेंट के साथ थोड़ा सा लेटर लिखकर और जो है मेल करें, आपका चीज़ें सुधर जाएगा, करेक्शन हो जाएगा, समझ गए। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, धन्यवाद।